दोस्तों, संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर हिंसा भड़काई गई। अब उस हिंसा का जिम्मेदार सीधे तौर पर मुसलमानों को ठहरा दिया गया है। कहा जा रहा है कि मुसलमान ही इसके जिम्मेदार हैं। 5 मुसलमानों की गोली लगने की वजह से मौत हुई है, लेकिन अब अगर गिरफ्तारी भी हो रही है तो सिर्फ मुसलमानों की। साफ तौर पर अब वहां की पुलिस ने शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया है और उनको मुख्य आरोपी बता दिया गया। आपको याद होगा कि जब सर्वे का ऑर्डर हुआ था, उस सर्वे टीम के पीछे एक भीड़ आ रही थी जो जेएसआर का नारा लगा रही थी। उसके ऊपर अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने उसको मुख्य आरोपी नहीं बनाया कि जिन लोगों की बयानों और जिन लोगों के नारों की वजह से हिंसा भड़की, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया गया है और जिन गंभीर धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो काफी सोचने का विषय है। आप अंदाजा लगाइए कि आजीवन कारावास की धारा लगाई गई है, फांसी की सजा की धारा लगाई गई है। क्या इतने बड़े आरोपी और इतने बड़े मुजरिम हो गए जफर अली कि उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से सर्वे का ऑर्डर दिया गया, उसके बाद पूरी तरीके से वहां माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब हिंसा भड़की, अब हिंसा का जिम्मेदार ही मुसलमानों को बताया जा रहा है। गिरफ्तारियां भी उन्हीं हो रही हैं, उन्हीं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। हम बात करेंगे कि किन किन धाराओं में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जफर अली पर मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, जफर अली के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है उनमें 191(2), 191(3), 190, 221, 132, 125, 324(5), 195, 233, 326, 230 और 231 बीएनएस के अलावा संपत्ति अधिनियम की धारा 3 और 4 भी उनके ऊपर लगा हुआ है। अधिवक्ताओं के अनुसार बीएनएस की धारा 230 और 231 में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। अब अंदाजा लगाइए कि सर्वे टीम के पीछे एक भीड़ चली आ रही थी जो धार्मिक नारे लगा रही थी, लेकिन उस भीड़ को जिम्मेदार नहीं बताया गया। उस भीड़ पर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जब वहां पर हिंसा भड़की, गोली लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप लगा है। अब पूरी नाकामी छिपाने के लिए उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो कमेटी के जिम्मेदार हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने साफ तौर पर यह कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसी तमाम चीजें संभल में कर रहा है ताकि उसकी जो नाकामी है कि एक हिंसा भड़की और पुलिस की गोली की वजह से लोगों की मौत हुई है, उसको जिम्मेदार न ठहराया जाए, जिसकी वजह से और दूसरे लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कमेटी के सदर जफर अली, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि पुलिस की गोली की वजह से बच्चों की मौत हुई है, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायिक जांच के सामने उनका बयान दर्ज होना था, लेकिन उससे एक दिन पहले उनको पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है और पहले हिरासत में लिया जाता है, फिर गिरफ्तारी उनकी अमल में आती है। और अब ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि आजीवन कारावास तक का उसमें प्रावधान है। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस जफर अली को ले जा रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि पुलिस की गोली की वजह से बच्चों की मौत हुई है, पुलिस मुझे डराना चाहती है, पुलिस चाहती है कि मैं खामोश हो जाऊं, मैं पुलिस के खिलाफ बयान न दर्ज कराऊं, जिसकी वजह से ऐसी तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जफर अली के भाई ने साफ तौर पर यह कहा कि हमें पहले से अंदेशा था कि पुलिस अगर पूछताछ के लिए बुलाएगी तो गिरफ्तार कर सकती है। अब ठीक उसी तरीके से सब कुछ वहां पर हो रहा है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि एक इतनी बड़ी घटना घटी, अब उसके बाद जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। और अभी तक जिन लोगों ने बयानबाजी की, जिन लोगों ने नारे लगाए, उनके ऊपर संभल पुलिस ने एक भी कार्रवाई नहीं की। जो भी प्रशासन के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस तरीके से होली के समय वहां पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो वहां के सीईओ हैं अनुज चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर मुसलमानों को यह लगता है कि रंग की वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो बाहर ना निकले। आप अंदाजा लगाइए कि संवैधानिक पद पर बैठा एक अधिकारी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है। एक विशेष समुदाय के खिलाफ सीधे तौर पर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम जो आरोप आप पर लगा रहे हैं वो किसी भी सूरत में सही है। दोस्तों, जिस तरीके से संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया गया है, अब संभल के अधिवक्ताओं ने हड़ताल शुरू कर दी है। पूरी तरीके से कहा गया कि अगर उनको रिलीज नहीं किया जाता है तो फिर देश के जो अधिवक्ता हैं वो इसके खिलाफ खड़े होंगे,
क्योंकि जो प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठा रहा था, जो पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहा था, पुलिस की नाकामी साफ तौर पर उसमें देखने को मिली कि आखिर जो सर्वे की टीम थी उसके पीछे जो भीड़ चल रही थी वो धार्मिक नारे क्यों लगा रही थी, पुलिस उसको रोक क्यों नहीं पाई। पुलिस की नाकामी साफ तौर पर देखी जा रही है, तो आखिर जिन लोगों ने उजागर किया अब उनको ही गिरफ्तार किया जा रहा है। हड़ताल जारी है और अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर पुलिस अभी भी नहीं मानी तो बड़े पैमाने पर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से पहले हिंसा भड़काई गई, अब उसके बाद ऐसे लोगों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है जिन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, जिन लोगों ने यह कहा कि पुलिस ही जिम्मेदार है क्योंकि पुलिस की नाकामी साफ तौर पर देखने को मिली थी। आपकी क्या राय क्या है? आप क्या सोचते हैं कि जफर अली पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं, आजीवन कारावास और फांसी तक की उसमें प्रावधान है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।